पहले तो आप सबको चौधरी देवीलाल के जन्मदिन पे होने वाली सम्मान दिवस रैली की बहुत मुबारक। वहीं पे प्रदेश में लीडर ऑफ द अपोजिशन चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा बने और राव नरेंद्र सिंह जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने हैं, उन्हें भी मुबारक। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी बधाई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यही चाहती थी कि लीडर ऑफ द अपोजिशन चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा बने और राव नरेंद्र सिंह जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुख्य मुद्दा ये है कि राहुल गांधी जी ने एक बयान गुड़गांव में दिया था कि प्रदेश के युवाओं को आगे ले आएंगे। अब वो प्रदेश के युवा कहीं दिखाई नहीं दिए युवा अध्यक्ष बनाने पे, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि साफ सुथरी छवि के अध्यक्ष बनेंगे, ना साफ सुथरी छवि के अध्यक्ष बने। आप सबको पता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के राज में ज़मीनी घोटाले हुए थे, किस प्रकार से रॉबर्ट वडेरा को भी ज़मीन स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड के नाम पे दी गई थी, और वहीं पे एजीएल के नाम पे मानेसर लैंड स्कैम अनेकों ज़मीनी घोटाले हुए थे। और उसमें राज में एक सीएलयू उद्योग लगा था। विधायकों को सीएलयू दिए जाते थे और उसके बदले में मोटे पैसे लिए जाते थे। हरियाणा में सीएलयू कांड हुआ था। 5 विधायकों का स्टिंग ऑपरेशन इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से ये सीडी जारी की गई थी। भले ही उस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, परंतु लोकायुक्त जस्टिस प्रीतम पाल जी ने उस पर संज्ञान लिया था और एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। और इसके साथ साथ 2013 में ये जब हमने जारी की तो राव नरेंद्र सिंह जी भी उसमें पैसे मांगते हुए दिखाई देते हैं, जो हमने सीडी जारी की थी, जो आज के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने हैं। 30 करोड़ से लेके 50 करोड़ रुपये तक मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, और उसका पेमेंट का मोड भी पूछ रहे हैं क्या होगा, शेड्यूल कैसे होगा। ये सारी बातें उस सीडी में दर्शाई गई हैं। जस्टिस प्रीतम पाल जी जो लोकायुक्त थे, उन्होंने वो जांच वी कामराजा पूर्व एडीजीपी को दी थी। उन्होंने वॉइस सैंपल करवाए थे और वॉइस सैंपल भी सही पाए गए थे। और इसके साथ साथ उन्होंने जितनी जांच तथ्यों के आधार पे की तो उसमें भ्रष्टाचार के आरोप सही पाए गए थे। और इसके बाद एफआईआर दर्ज हुई और रतिया से रहे विधायक के खिलाफ तो अभी 500 पेज की चार्जशीट भी दायर हुई है और 2016 में एफआईआर दर्ज की गई। उसमें ये कहा गया था ये चाहें तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं। सभी के केस हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सब पे लागू है। आज जो प्रदेश के अध्यक्ष बनाए गए हैं राव नरेंद्र सिंह जी, उन पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं और उन पे एफआईआर दर्ज हैं। हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन है। अगर इस सीडी को आप देखना चाहेंगे तो हमने ये सीडी चलाने की व्यवस्था भी की है, और इसमें जो बातचीत हुई है उसमें राव नरेंद्र सिंह जी और रिपोर्टर की बात है। सीएलयू है जी, रिपोर्टर पूछता है 30 एकड़ कॉलोनी के लिए है जी, तो इसकी छोटी कॉपी भी है, ओरिजिनल फाइल वहीं पे पड़ी है। इस प्रकार से वार्तालाप मंत्री जी कहते हैं मिनिस्ट्री मेरे पास नहीं है, आपको सिस्टम को देखते हुए सारा मैटर ऊपर जाता है, किसी से पूछ के बताता हूँ। रिपोर्टर एक चीज़ क्लियर है कर लूँ जी कि हमारा खुद का नहीं है,
हम तो 4 आने के चक्कर में लेकर के आए हैं, हो सके तो हमारा भी कुछ बन जाए। मंत्री जी ठीक है, इसमें क्या ऑफ़र है सामने वाले को मुझे पता नहीं इसके बारे में। अभी तो 1 करोड़ रुपए प्रति एकड़ बोल रहा है, 30 एकड़ का है, बढ़ा भी देगा, फंसा हुआ है, काफ़ी टाइम इसका हो नहीं रहा। तो इस तरह की बातचीत इस सीडी में करते हुए राव नरेंद्र जी और एजेंट दर्शाए गए हैं। और मेरा कहने का और हमारी पार्टी का कहने का भाव ये है कि साफ सुथरी छवि क्या इसी को कहते हैं जिनके ऊपर इतना संगीन मामला विचाराधीन हो, उन्हें प्रदेश का अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी ने बनाया है।